नमस्कारः सर्वेभ्यः उपस्थितेभ्यः, सभी उपस्थित जनों को नमस्कार। लास्ट वीडियो में हम लोग ने जाना ये बेसिक सा आपका फ्लोट टू सेल्सियस कैसे कन्वर्जन प्रोग्राम आप बनाते हैं। हम लोग ने कुछ कॉन्सेप्ट्स को सीखा, जैसे इंट कैसा डेटा टाइप होता है, फ्लोट कैसा डेटा टाइप होता है। ये हम लोगों को क्यों जानना होता है, क्योंकि हम लोग अपने वैल्यूज को स्टोर करना चाहते हैं कोई कंटेनर में। उस कंटेनर को कहते हैं हम लोग वेरिएबल। अब वो वेरिएबल का सी में आपको टाइप बताना आवश्यक है, क्योंकि सी एक टाइप्ड लैंग्वेज है, उसमें आपको हर एक चीज का टाइप बताना होता है। तो आप दो वेरिएबल्स बनाना चाहते हैं एफ और सी नाम से, जो कि फ्लोट की जो कि फ़ारेनहाइट की और सेल्सियस की वैल्यू को स्टोर करेंगे। इसके लिए हम लोग को डेटा टाइप चाहिए था। हम लोग ने इंटीजर डेटा टाइप जाना, जिसमें नंबर होता है बिना डेसिमल पॉइंट के। फ्लोट ऐसा नंबर होता है जिसमें डेसिमल पॉइंट कंपलसरी होता ही है। तो ये जानने के बाद हम लोग को ऐसा आवश्यकता लगी कि हम लोग पहले फ्लोट वेरिएबल एफ बनाए, उसमें जो बेसिक वैल्यू है वो डाले, फिर सी में हम लोग जो कि सेल्सियस है उसको फ़ारेनहाइट के बेस पे कैलकुलेट करके उसको आउटपुट कुछ इस तरीके से लिखें। ये कुछ बेसिक चीज हम लोग ने जानी है निश्चय ही। अब जो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे उसी वीडियो का कंटिन्यूएशन है, क्योंकि वो वीडियो अधिक लंबा हो रहा था, इस कारण से अलग कर दिया। और है ना, अलग एंड फ्रेश स्टार्ट इज ऑलवेज गुड, है ना। अलग एंड फ्रेश स्टार्ट कैसे मिक्स करता हूँ मैं दो भाषाओं को, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या है, ये जो 104 है, अब ये यूजर नहीं डाल रहा है। इसका तात्पर्य क्या है, मतलब इसका अर्थ क्या है कि यहाँ पे देखो हम लोग ने यूजर ने नहीं डाला। यूजर को एक काला स्क्रीन दिखेगा, उसको कोड थोड़ी दिखेगा, तो यूजर को डालने का ऑप्शन ही नहीं है ना। और यूजर अपना कोडिंग से रन करके थोड़ी ना देगा हमेशा हम लोग को। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ना मैं जिस जिधर वो प्रोग्राम लिखा गया था उधर जाता हूँ। इधर नहीं है, बेसिक प्रोग्राम्स यहाँ पे ये हम लोग है 1F2C, ये हम लोग का प्रोग्राम था। ये अपना सी कोड है, ठीक है। ये अपना सी कोड है जो हम लोग ने यहाँ पे ओपन करके रखा है, हम लोग को क्या चाहिए, EXE बन गया। इसको ओपन करते हो, देखो क्लोज चालू के बंद हो जाता है, यहाँ पे होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका DCL+ आपका एग्जीक्यूशन होने के बाद रोक के रखता है स्क्रीन को। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का जो पीछे EXE मिलता है ना, जो एक्चुअल में सॉफ्टवेयर है जिसको हम किसी को सेंड कर सकते हैं, उस सॉफ्टवेयर को आपको वर्केबल बनाना है। तो हम लोग चाहते हैं कि स्क्रीन थोड़ा वो होल्ड करे, तब तक हम लोग को की ना प्रेस कर दे, तब तक वो स्क्रीन को होल्ड करके रखे। तो यहाँ पे उसके लिए हम लोग getch यूज करते हैं, राइट। getch तो कैरेक्टर लेने के लिए रुकेगा, getch फंक्शन। ऑलराइट, सेव F11। अब ये को यहाँ पे भी रुक रहा है और यहाँ पे भी अप रुकेगा, देखो रुक रहा है। तो सेल्सियस 40। तो आप यूजर को क्या भेजेंगे, यूजर को आप ये EXE भेजेंगे, ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर भेजेंगे, कोड थोड़ी ना भेजते हैं लोग। कोई भी आप किसी से कोई गेम चोरी नहीं करते, वैसे पायरेट ही होता था। किसी से कोई गेम लेते हो पेन ड्राइव पे, तो आप उसका सोर्स कोड नहीं लेते, नहीं आपको वो कंपनी सोर्स कोड देगी अपना, वो EXE काइंड ऑफ चीजें दिखती है, ठीक है। अब डायरेक्टली इसको रन करते हो तो ये अभी आपके पास एक्चुअल में सॉफ्टवेयर रेडी है, पेज सॉफ्टवेयर, ठीक है, कमांड लाइन वाला। ये कमांड लाइन वाला सॉफ्टवेयर हो गया आपका। कमांड लाइन मतलब आप कमांड देके काम करते हैं, GUI के थ्रू नहीं। तो ये लेकिन रेडी है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम है, इसमें पहले से 40 है। अभी कोडर जाएगा तो तब चेंज करेगा। तो कैसा कैलकुलेटर, कैसा कन्वर्टर जिसमें हम लोग अपना वैल्यू ही ना डाल सकें। तो इस हेतु यह वीडियो बना है, इसमें हम लोग जानेंगे। इतना लंबा मैंने इंट्रो दे दिया, लेकिन चलो शीर्ष जो अपना टाइटल है उससे आपको समझ जाना चाहिए कि मैं करने क्या वाला हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये जो हम लोग का कन्वर्टर प्रोग्राम है, इसको कंप्लीट करते हुए आपके स्कैनर को हम लोग कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, माने वैल्यू को स्कैन करना, यूजर से लेना। तो ये जो स्क्रीन है ना, काला स्क्रीन, ये जो क्लीन है ना, स्क्रीन है ना, काला स्क्रीन, इधर हम लोग यूजर से वैल्यू ले पाए। तो वो लेते हैं। तो ये डिफरेंशियल डिक्लेरेशन को हटा देता हूँ मैं, चलिए काम करता हूँ, नवीन करते हैं, क्योंकि ये कोड पॉसिबली आपको देना होगा मुझे, ठीक है। नहीं होगा देना तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है वैसे, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। इसको अलग कर देते हैं, कोई इशू नहीं। एक्चुअली में अलग नहीं करते, पता नहीं क्यों। मेरा हृदय कह रहा है यार चल हटा, ये सब छोटी मोटी चीज़ पे इतना फोकस नहीं करना चाहिए। ऑलराइट, प्रैक्टिस इज इम्पोर्टेंट मोर। ओके, तो डिक्लेरेशन है यहाँ पे। डेफिनेशन की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, यूजर से लेंगे, ठीक है। तो इसको यूजर से कैसे लेंगे, देखो अब यूजर से लेने के लिए यूजर को पहले बताना पड़ेगा कि उसको वैल्यू एंटर करना है, उसको स्वप्न नहीं आएगा। तो उसको बोलते हैं प्रॉम्प्टिंग। तो हम उसको प्रॉम्प्ट करेंगे। हाँ, ये ChatGPT वाला प्रॉम्प्टिंग है, ठीक है। एंटर टेम्परेचर पूरा लिखेंगे, इन
फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट स्पेलिंग नहीं आता इसके लिए नहीं लिख रहा ना लिखता मैं। ऑलराइट, तो ये एंटर टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। ऑलराइट, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट पे आपको टेम्परेचर डालने के लिए कहा है, तो इसको रन करते हैं, कितना अच्छा दिखेगा। वाओ, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है, नेक्स्ट लाइन पे डालना था, ये आगे की चीज़ें नेक्स्ट लाइन पे जानी चाहिए। तो यहाँ पे जब ये हम लोग का सेल्सियस प्रिंट हो रहा है तब ये सेम लाइन पे प्रिंट कर रहा है, तो नेक्स्ट लाइन पे लेट्स से आपको लेके जाना है, तो उसके लिए /n करके एक आपका एस्केप सीक्वेंस होता है, ठीक है। सो ये एस्केप कैरेक्टर भी बोलते हैं, वो बहुत कुछ बोलते हैं, ठीक है। तो ये एस्केप सीक्वेंस है, इसको आप डाल दोगे ना /n को जहाँ पे, वहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे आएगा, तो सेल्सियस सबसे नेक्स्ट लाइन पे आता है, ठीक है। तो एंटर टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, कितना अच्छा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे एंटर करने का उसने चांस नहीं दिया, सीधा सेल्सियस कैलकुलेट कर लिया। आप ये बोलोगे नहीं -17 कैसे आया, तो पॉसिबली यहाँ पे हम लोग ने f के अंदर कुछ वैल्यू डाला नहीं और यूजर से भी अभी लिया नहीं, तो उसकी वैल्यू 0 होगी, और 0 में शायद -17.77 ऐसा कुछ होता है, तो कुछ रैंडम वैल्यू उसके अंदर जा रही है। रैंडम वैल्यू को यहाँ पे हम लोग गार्बेज वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा प्रॉब्लम है ना, सैड। तो अब क्या कर सकते हैं, तो क्या करना चाहिए ऐसे समय में? ऐसे समय में यूजर से डेटा लेना चाहिए ऑब्वियसली। तो यूजर के थ्रू हम लोग को डेटा स्कैन करना है, राइट। इसको स्कैनिंग बोलते हैं अपने सी लैंग्वेज में, ठीक है। सो वी नीड टू स्कैन एंड हम लोग को स्कैन क्या करना है, स्कैन के लिए फंक्शन चाहिए, तो स्कैन एफ बोले तो फंक्शन ऐसे लिखते हैं आप, ये पैरेंथेसिस है और लास्ट में पूर्ण विराम, ठीक है, सेमीकोलन। फिर ऐसे करली राउंड ब्रैकेट्स कहते हैं इसको। अब आपको कौन से तरीके का वैल्यू चाहिए वो बताना पड़ेगा। आप इधर सीधा एफ नहीं लिख सकते, एफ लिखोगे तो वो बोलेगा यार मेरे को समझ नहीं आ रहा है, ये एफ कौन से टाइप का है मुझे नहीं पता, थोड़ा वियर्ड सा लगेगा, भले एफ फ्लोट का है आपको पता होना चाहिए, हाँ, लेकिन सी लैंग्वेज इस मामले में थोड़ा ना दृढ़ है, उसको सब कुछ आपको बताना पड़ता है, मतलब सब कुछ। और इसमें एक्चुअल में ना ज़्यादा कंट्रोल भी मिलता है, क्योंकि आपको सब कुछ उसको बताना पड़ता है, तो आप उसको वो बताओगे जो आपको चाहिए, तो और डिटेल में आप अच्छे से काम कर सकते हो। तो इसमें एफ लिखना पर्याप्त नहीं है, आपको बताना पड़ेगा इसका टाइप, तो कॉमा देखिए पीछे लिखो इसका टाइप। तो टाइप कैसे, फॉर्मेट कैसे स्पेसिफाई करते हो आप, परसेंटेज से, परसेंटेज फ्लोट है तो परसेंटेज एफ, तो यहाँ पे आपने बता दिया, ठीक है। अब हम लोग इसको रन करते देखते क्या होता है, ठीक है। 104 डिग्री का बुखार और फेलियर, मतलब आप फेलियर नहीं हुए, हम फेलियर नहीं हुए, हमने प्रोग्राम फेलियर हुआ, ऑलराइट। तो यहाँ पे रिटर्न 0, रिटर्न वैल्यू देखो क्या फाड़ के बाहर निकल गई, तो इसका मतलब डेफिनेटली हम लोग का रिटर्न 0 तक तो पहुंचा नहीं, बीच में कुछ झोल हो गया बढ़िया वाला। हुआ क्या झोल, हुआ झोल ये कि लेट्स से आप ना कोई चीज ऑर्डर करते हो, वो बोलते हैं ओके सर आपका ऑर्डर आपको किधर चाहिए, घर पे चाहिए कि ऑफिस पे चाहिए। आपने बोला जी मेरे को घर पे चाहिए, फिर उसने बोला ओके सर आपका ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा, लेकिन उसको आपका घर का एड्रेस पता ही नहीं, तो डिलीवर कहाँ होगा, घर पे तो नहीं होगा। और ऐसे में उस डिलीवरी मैन की दुनिया रुक जाएगी, हम लोग की वो प्रोडक्ट की बिना दुनिया रुक जाएगी। ऐसा ही कुछ इस प्रोग्राम के साथ हुआ, और दोनों एक दूसरे को गाली देंगे कि कैसा कस्टमर है, साला मेरे को एड्रेस बताया नहीं, और हम बोलेंगे कैसा है यार, कितना टाइम लग रहा है इन लोग को, ये लोग आएगा कौन है, अभी तक एड्रेस भी नहीं पूछा सेम इधर सीन हो रहा है कुछ। तो यहाँ पे वो बोल रहा है ये जो स्कैनएफ है ये अपना वैल्यू डाल रहा है, लेकिन इसको एफ का एड्रेस नहीं मिल रहा। एफ लिखने से एफ की वैल्यू मिलती है, एफ का एड्रेस नहीं मिलता एफ लिखोगे ना तो एफ की वैल्यू मिलेगी, उसका एड्रेस नहीं, उसका एड्रेस चाहिए, तो एड्रेस लिखने के लिए आप एम्परसेंड डालते हो। जब आप इस तरीके से लिखते हो तब आपका जो स्कैनएफ है उसको पता चल जाता है कि वैल्यू जो यूजर डालेगा उसको कहाँ पे डालना है। और जब वैल्यू को यूजर को पता चल स्कैनएफ के फंक्शन को पता चल जाएगी वैल्यू कहाँ डालना है, तो आपसे वैल्यू लेके ये एफ के एड्रेस में डालेगा। सिर्फ एफ लिखोगे तो उसकी वैल्यू आएगी, उसकी वैल्यू में नहीं डालना, उसके एड्रेस में डालना है। तो यहाँ पे एड्रेस देना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पता नहीं एनालॉजी आपको जमा की नहीं, लेकिन एड्रेस लिखना रहता है, एम्परसेंट बोलते हैं उसको। ये एफ का जो वेरिएबल है उसका एड्रेस देगा। तो इससे ना ये पेंट में हम लोगों ने कुछ ढिंगा चिंगा किया था ना, इसको हम लोग को एक और चीज डालनी चाहिए यहाँ पे, जो कि होता है एड्रेस। एड्रेस यहाँ पे कुछ तो होता है, हैश कोड होता है, इसके लिए हैश लिख रहा हूँ, हैश कोड नहीं था, सॉरी, हेक्साडेसिमल होता है। हेक्साडेसिमल कुछ वैल्यू होती है। हेक्साडेसिमल क्या होता है, बस कुछ तो होता है, जान दो, छोड़ो, जानो मत। वो बस बेसिकली हर एक जो वेरिएबल है उसका कोई एक स्थान होगा पीसी में, उस स्थान को एड्रेस बोलते हैं, खत्म। 104। अब मैं 104 ही क्यों ले रहा हूँ, 102 क्यों नहीं ले रहा, 101 क्यों नहीं ले रहा, ये ना अब फ्यूचर में जानेंगे। नहीं, वैसे ये रैंडम होता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ऑलराइट। तो ये आपका एड्रेस होता है। तो आपको एफ वेरिएबल के
एड्रेस पे ये वैल्यू डालनी है, इसके लिए आपको ये m% डालना पड़ा। अब आप चला, कोई नहीं, निर्भय होकर वो सही उत्तर देगा आपको। ये क्या बोलता है, देखो ये एरर ना बहुत त्रास खाता है, कैन नॉट आउटपुट फाइल परमिशन डिनाइड। क्यों परमिशन डिनाइड की गई आपको इसको, और बोल रहा है भाई मैं 0 नहीं दूंगा, मैं 1 दूंगा, मेरे को पता ही नहीं। ऐसा होता है क्योंकि आपका प्रोग्राम यहाँ पे पहले से चल रहा है। जब यहाँ पे प्रोग्राम पहले से चलता है तब ऐसा एड्रेस एरर आता है। अब रन करो, अब इंटर टेम्परेचर इन F आ गया, और अभी रुका भी है, स्क्रीन भी होल्ड करके रखा है। यानी आप यहाँ पे अब आपका ये वाला जो प्रोग्राम है, इसको आप किसी को भी इस ब्रह्मांड में, दुनिया में, विश्व में किसी को भी भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रोग्राम अभी आपका रेडी है, चुक, ठीक है, यस। इसको अभी आप और गार्निशिंग कर सकते हो, प्रिंटफ को और स्लैशन वगैरह यूज करके इसको एकदम सजा धजा के एकदम पूर्ण, एकदम ना इसका सौंदर्य निखार सजा के श्रृंगार करके पूरा इसको सजा सकते हो, ठीक है, पूरा A to Z, ठीक है। लेकिन ये श्रृंगार क्यों है, इसको सजा धजा दो, ज्यादा वर्ड को लेते नहीं है गहराई में, क्योंकि गहराई में कुछ वर्ड गड़बड़ हो जाती है। तो जो भी करो, इसको पूर्णतः आप उत्तम तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, डिजाइन करके अच्छा सॉफ्टवेयर बना सकते हो। लेकिन ये सॉफ्टवेयर का यूज नहीं करेगा। हाँ, ऐसा कोई चीज है, लेट्स से ऐसा कोई कैलकुलेटर जो आज तक एग्जिस्ट नहीं करता और आपको सिर्फ अनफॉर्चुनेटली सी बनाना आता है, सी पे प्रोग्राम लिखना आता है, तो अब आप यहाँ पे बना सकते हो। लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ होगा नहीं। हाँ, बेसिकली यस, आप बहुत एकदम अल्ट्रा प्रो लेवल का अपने कैलकुलेटर छोड़ा है तो नहीं, वो भी नहीं, वो ऑलरेडी होगा एग्जिस्टेंस पे, ठीक है। और कुछ नहीं तो फिर चैट जीपीटी से एनीवेज आपको करा के दे ही देगा, एआई एजेंट्स अच्छे से काम कर ही लेते हैं। सो या, बट ठीक है, ये सीखना इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर आपका सीखना इंपॉर्टेंट नहीं है, एटलीस्ट मेरा सिखाना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि मेरे को सिखाना है बस, है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चलो ठीक है, जो भी है, ये बात पर्सनल है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब ये आपने जाना कि यूजर से आप वैल्यू कैसे लेंगे, है ना। अभी तक हम लोग ने इंटीजर की वैल्यू नहीं ली। इंटीजर की वैल्यू लेते आप, ये लेट्स से इंटीजर होता तब यहाँ पे f लिखता ना, ये गड़बड़ करता, तो फ्लोट में वैल्यू लेता इंटीजर की जगह पे। तो आप यहाँ पे 104 डालो, और देखो क्या इसने गड़बड़ कर दी। क्यों गड़बड़ की, क्योंकि यहाँ पे ये आपका f जो है वो भी इंटीजर बन गया, और इंटीजर यहाँ पे f लिखा है। यहाँ पे इंटीजर चाहिए तो आप क्या लिखेंगे, या तो i लिखेंगे या तो d लिखेंगे, ठीक है, जो भी चॉइस हो। हम लोग f लिख देते हैं, कोई टेंशन नहीं। अभी इसको आगे और हम लोग एक्सप्लोर करेंगे इंटीजर वगैरह चीज़ों को, ठीक है। तो आज के लिए अभी ये वीडियो के लिए इतना पर्याप्त है। तो बेसिक कन्वर्जन प्रोग्राम्स के इंट्रोडक्शन पे आपने पहले वीडियो में देखा कि आप कैसे बेसिक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, बेसिकली डेटा टाइप्स कैसे यूज करते हैं, उसमें वैल्यूज कैसे डालते हैं, कैसे कुछ बेसिक कैलकुलेशंस करके यूजर को वैल्यू प्रिंट करते हैं। दूसरे वीडियो में देखा आपने बेसिक कन्वर्जन सीरीज के, मतलब सी प्रोग्राम के बेसिक कन्वर्जन की सीरीज की, कि आप यूजर से कैसे वैल्यू लेके उसको कैलकुलेट करा के प्रिंट कर सकते हैं। तो बेसिकली अब आप कोई भी कन्वर्जन प्रोग्राम्स क्रिएट करने के लिए रेडी हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वैसे कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है, या तो फिर क्या पता पूरा ही कर दे, क्या टेंशन है, कोई टेंशन नहीं है, तो उसको भी हम लोग करेंगे। तो फिर हो सकता है हर एक वीडियो के लिए एक वीडियो, हर एक प्रोग्राम के लिए एक वीडियो बना दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 3 4 5 6 7 जितना भी मिनट का वीडियो होगा, लेकिन हम लोग उसको और लंबा स्ट्रेच कर सकते हैं, यू नो, बिकॉज नॉलेज हमेशा इनफाइनाइट निकलती है हृदय से अगर किया जाए कार्य तो। तो ये बात हुई। तो अगर अभी तक आप गलती से टिके रहे इस वीडियो में, तो सबसे पहली तो बात, तो आप वो गलती से 1-2 व्यूज आएंगे इसमें, और 1-2 व्यूज में से भी अगर आप यहाँ तक टिक गए तो आप अद्वितीय हैं इस पूरी दुनिया में, ठीक है। तो धन्यवाद अगर ऐसा किया तो। अगर ऐसा किया तो नीचे लिखे वंदे मातरम, और इसी के साथ समाप्त मिति, संपूर्ण मिति होता है वैसे, रियलाइज किया मैं, छोड़ो।